नमस्कार दोस्तों, ऋत्विक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो विटामिन वाले टॉपिक था उसी पे आधारित क्वेश्चन कर लेते हैं। इससे पहले अपने ये टॉपिक पूरा कर लिया, आज इसके क्या क्वेश्चन करते हैं। बात समझ में आ गई? अगर आपने ये क्वेश्चन भी ढंग से कर लिए तो आपका क्या पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? और आपको पूरा टॉपिक देखना है तो पीछे की अपनी क्लास पढ़ी है उनको देख सकते हो। बात समझ में आ गई? आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें साइंस आएगी, आपने ये मैच ढंग से पढ़ लिया, जो क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं ये ढंग से कर लिए तो आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज अपना टॉपिक कौन सा रहने वाला? विटामिन वाला। बात समझ में आ गई? इससे पहले अपने रक्त परिसंचरण तंत्र वाला टॉपिक कर लिया, उसमें देखे होंगे आपने क्वेश्चन किस प्रकार से किए। तो देखो क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? काफी बार क्वेश्चन आया है और आगे भी आने की संभावना है। अब बताओ, देखिए इसका आंसर क्या होगा। इससे ये आपका टेस्ट भी मान सकते हो। तो बताओ देखिए विटामिन कौन सा होगा जो क्या है जल में घुलनशील है। काफी बार क्वेश्चन आया है कौन निम्न में से कौन सा विटामिन है जो पानी में या जल में घुलनशील है। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कौन सा विटामिन है। इसके अंदर अपन बात कर लेते हैं विटामिन कौन सा होगा। विटामिन ए होगा, विटामिन सी होगा, विटामिन डी या विटामिन ई। तो कौन सा विटामिन होगा जो जल में घुलनशील है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। अब देखो अपन बात कर लेते हैं जल में घुलनशील विटामिन ये है, तो बाकी विटामिन किस में घुलनशील है? बात समझ में आ गई? तो पूरी अपन बात कर लेते हैं। देखो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हो जाएंगे? जल में हो जाएंगे बी और सी। कौन सा हो गया? बी सी। बात समझ में आ गई? तो मैंने क्या बताया आपको, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हो गए? बी सी हो गए। बात समझ में आ गई? तो बाकी विटामिन किस में घुलनशील है ये अपन बात कर लेते हैं। बाकी विटामिन घुलेंगे वसा में, तो वसा में घुलनशील आ जाए। वसा में घुलनशील विटामिन किस प्रकार से आएगा? वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होंगे? वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें अपन तो कौन सा हो जाएगा? ए, डी, ई और के। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, किस प्रकार से आता है? निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन है तो कौन सा हो जाएगा? बी आ जाएगा, या ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको? सी। बी सी क्या है? जल में घुलनशील है। और बाकी जो विटामिन है कौन से हो गए? वसा में घुलनशील की बात करें तो कौन से विटामिन हो जाएगा? ए, डी, ई और के। बात समझ में आ गई? और क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है तो कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है और मैंने आपको दोनों टाइप बता दिए हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हो गए? बी सी हो गए। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा हो गया? ई, डी, ई, के। बात समझ में आ गई? बी सी को आप किस प्रकार से याद रख सकते हो? जैसे पानी की बोतल होती है, कौन सी होती है? बिसलेरी। तो बी और सी, बिसलेरी से आप याद रख सकते हो कौन कौन से विटामिन है जल में घुलनशील? बी और सी। बात समझ में आ गई? एक बार नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन से विटामिन का निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है? निम्न में से कौन सा विटामिन है जिसका निर्माण शरीर के अंदर होता है? इस प्रकार से क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो आपको पता होगा ऐसा कौन सा विटामिन है जिसका निर्माण शरीर के अंदर होता है। तो ऐसा एकमात्र विटामिन है, वो कौन सा विटामिन होगा? बताओ, देखे आंसर दो मेरे को, लिखो कमेंट में क्या क्या आंसर है आपके। ऐसा कौन सा विटामिन है जो एकमात्र विटामिन है जिसका निर्माण शरीर के अंदर होता है? तो कौन सा विटामिन हो जाएगा? विटामिन डी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है? सी। और विटामिन कौन सा हो जाएगा? डी। बात समझ में आ गई? विटामिन डी का निर्माण क्या है? शरीर के अंदर होता है। विटामिन किसका? डी का। विटामिन डी का निर्माण क्या होता है? शरीर के अंदर होता है। बात समझ में आ गई? अब अपन बात कर लेते हैं बाकी विटामिन है जो क्या अपन भोजन के रूप में क्या है प्राप्त करते हैं। बात समझ में आ गई? उनको क्या ग्रहण करते हैं। तो और जो विटामिन डी है इसका निर्माण कहां पे होता है? शरीर के अंदर होता है। और ये किससे होता है? सूर्य के प्रकाश से। बात समझ में आ गई? सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार से, निम्न में से कौन सा विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश से मिलता है? तो कौन सा हो जाएगा? विटामिन डी हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आप धूप में बैठते हो तो आपको बोलते हैं, आप भी बोलते होंगे भाई क्या विटामिन ले रहा है क्या? तो सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलेगा? डी मिलेगा। और एकमात्र कौन सा विटामिन है जिसका निर्माण शरीर के अंदर होता है? तो ये क्या है? विटामिन डी हो जाएगा, जिसका निर्माण क्या होता है? शरीर के अंदर होता है। इसके अलावा कोई भी विटामिन नहीं है जिसका निर्माण शरीर के अंदर होता हो। बात समझ में आ गई? और ये किससे मिलता है? विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से। आ गई बात समझ में? चलो तो इसको करो नोट डाउन, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं।
चलो आगे बात करते हैं, निम्न में से किसका नाम क्या है, कौन से विटामिन का नाम क्या है, थायमीन है। बात समझ में आई? थायमीन कौन से विटामिन का नाम है, किस विटामिन का नाम क्या है, थायमीन। बात समझ में आ गई? देखो क्या है क्वेश्चन, निम्न में से किस विटामिन का नाम थायमीन है, तो किसको बोलते हैं थायमीन। आप आंसर दो, देखें इस प्रकार से क्वेश्चन आता है काफी बार, निम्न में से कौन सा विटामिन को क्या थायमीन बोलते हैं, या फिर आ जाए स्कोर्बिक अम्ल बोलते हैं, कैल्सीफेरोल बोलते हैं, तो इस प्रकार से नाम आते हैं। तो थायमीन नाम है तो कौन से विटामिन का है, बताओ देखिए कौन सा आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। विटामिन बी को क्या बोलते हैं, थायमीन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? देखो इनके नाम लिखवा देता हूं मैं। विटामिन ए को क्या बोलेंगे अपन, विटामिन ए को बोलेंगे अपन रेटिनॉल। क्या बोलेंगे, रेटिनॉल। बात समझ में आ गई? विटामिन ए को क्या बोलेंगे, रेटिनॉल। विटामिन बी को यहाँ पे लिखा हुआ है थायमीन होता है, थायमीन बोलते हैं विटामिन बी को। अगला कौन सा है, विटामिन सी। विटामिन सी को क्या बोलेंगे, स्कोर्बिक अम्ल। स्कोर्बिक अम्ल क्या बोलेंगे, इसको स्कोर्बिक अम्ल। बात समझ में आ गई? अब विटामिन डी को क्या बोलेंगे, कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल। बात समझ में आ गई अच्छे से? देखो ये क्या हो गए, विटामिन हो गए। विटामिन ए को क्या बोलेंगे, रेटिनॉल बोलेंगे। विटामिन ए को मैंने क्या बोला, रेटिनॉल बोला। विटामिन बी को क्या बोलेंगे, थायमीन बोलते हैं। और विटामिन सी को क्या बोला अपन ने, स्कोर्बिक अम्ल। और विटामिन डी को क्या बोला, कैल्सीफेरोल। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। थायमीन किसका नाम है, विटामिन बी का। विटामिन ए का नाम पूछे तो क्या हो जाएगा, रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन बी का थायमीन हो जाएगा। विटामिन सी का क्या हो जाएगा, स्कोर्बिक अम्ल हो जाएगा। इसके आगे बात करें, विटामिन डी को अपन क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरोल बोलते हैं। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश से। एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसका निर्माण शरीर के अंदर होता है। बात समझ में आ गई? आगे बात करते हैं, एक बार इसको करो नोट डाउन, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। देखो आगे बात कर लेते हैं, सर्वप्रथम विटामिन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया। विटामिन नाम किसने दिया कि इसको क्या बोलेंगे, विटामिन। तो सर्वप्रथम विटामिन नाम है वो किस वैज्ञानिक ने दिया। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विटामिन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया, फंक ने दिया। विटामिन कैसे दिया, फेंक के दिया। विटामिन को नाम कैसे दिया, फेंक के। इससे क्या हो जाएगा, आपके याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विटामिन नाम किसने दिया, फंक ने दिया। सर्वप्रथम विटामिन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया, याद रह जाएगा आपके। नाम कैसे दिया, फेंक के दिया। तो किसने दिया नाम, वैज्ञानिक फंक ने क्या दिया, विटामिन नाम दिया। बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन सा होगा। सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन सा हो जाएगा, तो विटामिन आ जाएगा आपका सी। विटामिन कौन सा आ जाएगा, सी। सी को अपन क्या बोले थे, स्कोर्बिक अम्ल। बात समझ में आ गई? सी को अपन ने क्या बोला था, स्कोर्बिक अम्ल। सी कौन सा, किस में घुलनशील विटामिन है, अभी मैंने बताया था। सी किस में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है या किस में, जल में। तो आपका आंसर क्या रहेगा, विटामिन सी है, वो पानी के अंदर क्या है, घुलनशील है। बात समझ में आ गई? विटामिन सी किस में घुलनशील है, पानी के अंदर। जल के अंदर कौन कौन से विटामिन घुलनशील है, एक तो हो जाएगा बी और दूसरा क्या हो जाएगा, सी। बात समझ में आ गई? बाकी विटामिन जो वसा में घुलनशील है वो कौन से होंगे, वो हो जाएंगे ए, डी, ई और के। बात समझ में आ गई? कौन से विटामिन हो गए वसा में। क्वेश्चन अच्छा है, इसको ध्यान में रखना, ए, डी, ई और के। बात समझ में आ गई? अच्छा, ऐसा कौन सा विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, तो विटामिन हो जाएगा डी। कौन सा हो गया, विटामिन डी हो गया। बात समझ में आ गई? विटामिन डी को क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरोल। विटामिन डी को क्या बोलेंगे, कैल्सीफेरोल। बात समझ में आ गई? आगे बात करते हैं। देखो विटामिन डी है, उसका निर्माण कहाँ पे होता है, शरीर के अंदर। कौन से विटामिन का निर्माण होता है शरीर के अंदर, तो कौन सा जाएगा, विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन डी, इसका निर्माण क्या होता है, शरीर के अंदर होता है। बात समझ में आ गई? और किसके द्वारा होता है, सूर्य के प्रकाश से। विटामिन सी को क्या बोलेंगे, स्कोर्बिक अम्ल। और विटामिन डी को क्या बोलेंगे अपने, कैल्सीफेरोल। बात समझ में आ गई? आगे बात करें, कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाएगी। बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोबाल्ट धातु किस में पाई जाती है, इसका आंसर हो जाएगा
विटामिन B12 के अंदर क्या पाई जाती है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, किस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा, कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो विटामिन 12 के अंदर कौन सी धातु पाई जाएगी, कोबाल्ट धातु। बात समझ में आ गई। तो चलो एक बार इसको करो नोट डाउन, दोबारा याद करें। देखो विटामिन नाम किसने दिया, फंक ने दिया। निम्न में से कौन सबसे पहले खोजा गया विटामिन आ जाए तो विटामिन सी हो जाएगा। सी को क्या बोलते हैं, स्कोर्बिक अम्ल बोलते हैं। शरीर के अंदर निर्माण होने वाला विटामिन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये क्या है, शरीर के अंदर क्या है, निर्माण होता है और किससे प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश से। इससे आगे बात करें, निम्न में से कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा B12। B12 में क्या पाई जाती है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो चलो एक बार इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखो, रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, रिकेट्स तो किसकी कमी से हो जाएगा, बताओ। देखें ऑप्शन आपके पास A, B, C और D। रिकेट्स नामक रोग है वो किस विटामिन की कमी से होगा, बताओ। देखें ऑप्शन दे दिए मैंने आपको, विटामिन ए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, विटामिन ए। बी ऑप्शन क्या होगा, विटामिन बी। और सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, विटामिन सी। और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, विटामिन डी। बात समझ में आ गई। तो रिकेट्स नामक जो रोग है वो किसकी कमी से होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। देखें कौन सा होगा, नहीं, विटामिन कौन सा हो जाएगा, डी। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। बात समझ में आ गई। और इसके पूर्ति के विटामिन डी का पूर्ति का साधन पूछे तो कौन सा हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। बात समझ में आ गई। तो देखो अपन ने कितने क्वेश्चन कर लिए, एक क्लास और होगी, इससे क्या हो जाएंगे आपके जो विटामिन वाले टॉपिक है उसका लगभग क्वेश्चन क्या है, पूरे हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। चलो तो भाई करो क्वेश्चन को नोट डाउन। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।